तो की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आसाम पुलिस आशीष चंचलानी पर एक स्टेटमेंट दी है। यस गाइस, कल आशीष चंचलानी स्पॉट किए गए थे आसाम के क्राइम ब्रांच में। उन्हें बुलाया गया था कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह के लिए रिलेटेड टू द लेटेंट केस। वेल, जैसे ये क्वेश्चनिंग खत्म हुआ, वहां के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि आज आशीष चंचलानी क्राइम ब्रांच में आकर अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर दिए, वो हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट किए एंड वी हैव अलाउड हिम टू गो। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि जब भी हम लोग उन्हें बुलाएंगे वो आ जाएंगे whenever it is required. And talking about the other 4 accused people in this case, रणवीर अलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा एंड जसप्रीत, उनको भी नोटिसेस हम लोग ने सर्व कर लिया, बट वो अभी तक कंप्लाई नहीं किए। We are looking into it and as per the legal procedure we will take action. But yeah, talking about the latent case, तो कुछ लोग तन्मय भट्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे ये बोलते हुए कि वो ओपनली आकर समय रैना के लिए सपोर्ट क्यों नहीं दिखाए। ऐसा सेम चीज उनके साथ हो चुका है सालों पहले, तो उन्हें तो समझना चाहिए ना, उन्हें तो सपोर्ट दिखाना चाहिए। बिल कल वो अपने चैनल में एक मीम रिएक्शन वीडियो अपलोड किया एंड वहां पर वो इस चीज के बारे में बात करते हुए ये कहे, Guys, there's a question that's been floating. How come these people are not taking a stand for everything that's happening? We're literally here doing our job. What more stand do you want us to take? नहीं मतलब आपको बोल रहे हैं ना, आप उसके वो थे गॉडफादर, यू आर नॉट टेकिंग अ स्टैंड और ये वो। दे आर एक्सपेक्टिंग कि तन्मय बोलेगा कि बेटे से पहले बाप के वो थ्रू जाना पड़ेगा। बाप को Whenever someone falls sick in your family, right? तेरे फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, कोई अजीब बीमारी होती है, अरे किसी को डिफ्थेरिया टाइप हो गया, तो you always remember कि अरे वो मेरे एक मामा थे 7 साल पहले, उनको भी ये हुआ था, फिर तुम उन्हें फोन करते हो, अरे आपको भी हुआ था, कैसे हुआ था? That's I am comedy's patient zero. ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द वायरल इंडियाज गॉट लेटेंट कंटेस्टेंट, जिनको बिगेस्ट पनौती बोला जाता है। यस गाइस, इनका एक इंटरव्यू आया एंड वो अपने पनौती वाले टैग के ऊपर रिएक्ट भी किए। आपने इनके बारे में वायरल मीम्स देखा ही होगा। जब वो लेटेंट के एपिसोड में गए थे तब उन्होंने समय रैना एंड सबके सामने बोला था कि मैं जहां भी जाता हूं वो चीज बंद हो जाता है। तो जब ये लेटेंट वाला सिचुएशन स्टार्ट हुआ, इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछे कि आफ्टर दैट लोगों का क्या रिएक्शंस था, आपको कुछ मैसेजेस वगैरह आए? उन्होंने रिप्लाई दिया, पहले दिन तो मैं खुद डर गया था, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, शो बंद कर दिया तुमने, इट वाज स्केरी। फिर इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछे, आपको कुछ वियर्ड रिक्वेस्ट वगैरह आ रहे हैं? तो वो जवाब दिए, हाँ, कोई कह रहा है कि ससुराल के ताने बंद करवा दो, कोई कह रहा है हमारे फैट सेल्स बंद करवा दो, मुझे मोटा नहीं होना है, और आधी जनता तो बोल रही है बिग बॉस में जाकर शो ही बंद करवा दो। नाउ आई डोंट थिंक बिग बॉस जैसे शो को बंद करवाने के लिए इनका पनौती भी इनफ होगा। हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल अपने दी एस्केप रूम शो को बंद क्यों कर दिए, इस पर फाइनली वो अपना जवाब दिए। यस गाइस, लेटेंट वाले कंट्रोवर्सी के बाद वो अपने दी एस्केप रूम शो को डिलीट कर दिए थे, सारे एपिसोड्स को हटा दिए थे। तो लोगों के मन में थोड़े डाउट्स थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वेल, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, मुझे किसी ने बोला आप इंडिया गॉट लेटेड को वापस लाने के लिए सपोर्ट करो, मेरा बहन का एस्केप रूम मत लोगे। उसने तो फिर भी पैसे निकाल लिए थे, मेरी लागत नहीं निकली अभी तक। लोग मुझे मैसेज करते हैं आपने दोनों एपिसोड हटा दिए, आप डर गए क्या? हाँ। और क्या, हम क्या रोज पुलिस थाने जाते हैं क्या? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हमारे घर में चौथे मोहल्ले में भी पुलिस का सायरन सुनाई देता, मेरे मामा कहते आगे लेने आगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ग्लिच के बारे में। तो मेटा फाइनली रिएक्ट किया अपने मेस्ड अप इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के ऊपर। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रीसेंट टाइम्स में इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सबका मेस्ड अप हो गया है, उसमें बहुत सारे वायलेंट वीडियोस आ रहे हैं, बेमतलब का सेंसिटिव कंटेंट सर्व किया जा रहा है। वेल, मेटा के स्पोक्स पर्सन लोगों से अपोलोजाइज करते हुए एक स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोग ने वो एरर को फिक्स कर दिया है जिससे कि लोगों को वो कंटेंट सर्व किया जा रहा था जो कि रेकमेंडेड नहीं है। वी अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड प्रिंस नरूला के बारे में। तो एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला वाला लफड़ा सॉर्ट हो चुका है। यस गाइस, रोडीज में इनका लफड़ा स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद एल्विश यादव के फैंस प्रिंस नरूला से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड प्रिंस नरूला भी अपनी तरफ से जवाब दे रहे थे। वेल, कल ये लोग दोनों मिलकर एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड किए जहां पर वो बताया कि सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। अजी क्या चल रहा भाई? क्या चल रहा है ये सब? तू बता क्या चल रहा है? अरे मेरी बात सुनो, ये मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। एमी पता नहीं केड़े फैन के चक्कर में, मिशन के चक्कर में हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी, वो सारी खत्म हो गई है। और ये मेरा लाडला भाई है, अभी कोई इसके दौरे आएगा तो हम उसके दौरे हैं। ना ना भाई, सारी चीज क्लियर है अपनी, ऑल गुड। ऑल गुड, आई लव यू। लव यू टू मैन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में। तो अभिनव अरोरा का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो वायरल जा रहा है जिसको लेकर लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। यस, बेसिकली उस वीडियो में वो मल्टीपल शॉट्स ले रहे थे तो लोग उनको फेक बुला रहे थे। आप पहले वो क्लिप देख लो। जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्रीति जिंटा के बारे में। तो प्रीति जिंटा एक ट्रोल ट्वीट पर सैवेज रिप्लाई दी। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो वो पोस्ट करके बताई थी कि वो महाकुंभ गई थी। शी टॉक्ड अबाउट कि कैसे वो इंडिया को काफी मिस करती है एंड महाकुंभ में आकर उनको बहुत अच्छा लगा। वेल, उनको ट्रोल करते हुए एक पर्सन ये ट्वीट किए थे, लाहौर फिल्म के लिए संघी को खुश करती जिंटा, काइंड ऑफ सेइंग कि उनका जो लाहौर 1947 मूवी आने वाला है उसका वो बस प्रमोशन कर रही है, पीआर करवा रही है, बस और कुछ नहीं। जिस पर रिएक्ट करते हुए प्रीति जिंटा लिखी, जो अपनी शक्ल दिखाने लायक ही नहीं और विराट की फोटो यूज कर रहा है उससे कमेंट करने का कोई हक नहीं। ऑफ कोर्स वो उस पर्सन को रिप्लाई दी थी, विराट कोहली के बारे में कुछ नहीं कही, बट स्टिल विराट कोहली के कुछ फैंस को ये चीज अच्छा नहीं लगा। तो एक पर्सन जब उनसे क्वेश्चन पूछे, प्रीति जी विराट जी को क्यों तोड़ा, तो वो जवाब दी, प्लीज डोंट से दैट, आई एब्सोल्युटली अडोर विराट। वो ट्रोल विराट कोहली के फोटो को यूज कर रहा था एज हिज डीपी, तो मैंने उस पर कमेंट किया था। लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं सेलिब्रिटी फेसेस के पीछे छुपकर। दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू पोस्ट ऑन माय टाइमलाइन, दैट्स ऑल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार के एक म्यूजिक वीडियो के अराउंड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया एंड इस पर वो अपना जवाब दिए। यस गाइस, फ्यू डेज अगो उनका एक डिवोशनल सॉन्ग आया था जिसका टाइटल था महाकाल चलो। अब ये सॉन्ग को लेकर कुछ इश्यूज नहीं थे, बट म्यूजिक वीडियो के कुछ विजुअल्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। जैसे कि एक प्रीस्ट के एसोसिएशन ने एक्सप्रेस किया था कि कुछ विजुअल्स वर इनअप्रोप्रिएट। ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोले थे, सॉन्ग से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो में अक्षय कुमार इज सीन एम्ब्रेसिंग द शिवलिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ऊपर से वीडियो में भस्म को इस वे में ऑफर किया जा रहा है जो कि हमारे ट्रेडिशन से अलाइन नहीं करता है। तो इस पर अक्षय कुमार अपना रिप्लाई देते हुए कहे कि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को हक करते हो तो इसमें गलत क्या है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट? एब्सोल्युटली नॉट। मेरी अगर शक्ति वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दैट्स इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में जिसकी वजह से शी गॉट अरेस्टेड। तो गाइस, गाजियाबाद की एक सोसाइटी से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक वुमेन कार को ड्राइव कर रही थी एंड मे बी शी वाज डिस्ट्रैक्टेड, जिसके वजह से वो एक 5 साल के बच्चे के ऊपर कार को चढ़ा दी। लिटरली दिस वाज वेरी डिस्टर्बिंग। अब स्टार्टिंग में तो वो वुमेन कंसर्न दिखी थी, वो अपने कार से बाहर निकल के बच्चे को चेक कर रही थी कि वो ठीक है कि नहीं, बट देन अचानक से वो कार में वापस गई एंड वहां से भाग गई। ऑफ कोर्स दिस इज मेस्ड अप यार। एक तो आप इतना नेग्लिजेंट बिहेवियर कर रहे हो, ऊपर से आप वहां से भाग भी गए। वो बच्चे के फादर कंप्लेंट फाइल किए एंड उन्होंने बताया कि वो बच्चे को सीरियस इंजरीज आए इंक्लूडिंग अ फ्रैक्चर्ड राइट थाई बोन अलोंग विद मल्टीपल वुंड्स ऑन हिज राइट हैंड, लेफ्ट लेग एंड बैक। तो जैसे ये कंप्लेंट फाइल हुआ उसके बाद अभी लेटेस्ट अपडेट इस केस से रिलेटेड ये आया है कि दैट वुमन हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टीचर के वायरल वीडियो के बारे में जिसके वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो गाइस, जब एक केवी की टीचर को बिहार में पोस्टिंग मिला, वहां जाकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी एंड वो रैंट करते हुए एक वीडियो अपलोड की व्हिच वेंट वायरल। आप क्लिप देख सकते हो। I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। इंडियन रेलवे की होती दिया सबने। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ, मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। नाउ ये चीज कुछ लोगों को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा एंड उनके खिलाफ एक लेटर लिखा गया टू दी केंद्र विद्यालय संगठन कि ये टीचर को जल्द से जल्द सस्पेंड कर देना चाहिए आपको। एंड यस, जैसे ये मैटर केंद्रीय विद्यालय संगठन तक पहुंचा, उन्होंने सस्पेंड कर दिया टीचर को। नाउ एज आई सेड, कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, इनअप्रोप्रिएट लगा, बट काफी सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं, वेल आई एम फ्रॉम बिहार एंड सैडली आई अग्री विद हर। वो गलत नहीं है, फैक्ट्स बोलने पे एक्शन क्यों ले रहे हैं। एक और पर्सन लिखे कि शी वाज राइट, बस गाली नहीं देनी चाहिए थी उनको। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एम्बैरेसिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, एमपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक वीडियो सरफेस कर रहा है जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि पीपल हैव जीरो सिविक सेंस। जी हाँ, ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड इसका मेन एम था टू सिक्योर मैसिव कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 30 लाख करोड़। बट ये हेडलाइंस में आ रहे हैं बिजनेस डील्स को लेकर नहीं, एक दूसरे चीज को लेकर, जहां पर लोग खाने को लेकर लिटरली मर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि वहां पर क्या हुआ था।
भाई ये तुम्हारे ये इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। अरे देख लेना बेचारा खाने को नहीं मिलता भाई, दे देना दो। सो या तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A4S हब क्लास 12 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सबीन निरोला ऑफिशियल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन DS अनस FEM ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली नीशू तिवारी ने कंप्लीट कर चुकी है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट के कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन है? वेल गाइस, रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर बीस्ट अपने कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड जब वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच किए टू रेज अ कपल ऑफ $100 मिलियन, तब वो अपने बिजनेस का वैल्यूएशन उनके सामने रखे हैं $5 बिलियन। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।